टिकर टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। दोस्तों, हमने देखा था कि 2021 का पूरा साल हमने तेल और तिलहन मार्केट में बहुत बड़ी तेजी देखी थी। सभी को लगता था कि 2022 में उसमें करेक्शन आएगा, लेकिन जैसे ही 2022 की शुरुआत हुई, एक के बाद एक नई खबर आने लगी और मार्केट लगातार ऊपर जाने लगा था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कब करेक्शन आएगा, ये तेजी कहाँ तक लंबी चलेगी, ये सभी के मन में आज प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। जो नए डेवलपमेंट आए हैं उसके पर पहले नज़र डालेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तेल और तिलहन मार्केट के बारे में आया था। हम पामोलिन या कि पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इंडोनेशिया से कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने अपने जो डोमेस्टिक सेल्स ऑब्लिगेशन के रूल थे वो पहले एक महीने पहले उन्होंने ये 20% जो भी एक्सपोर्टर है उनको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए उनको बोला था। अभी ये जो 20% है उनको बढ़ाकर पिछले सप्ताह उनको 30% कर दिया, और जो नया एक्सपोर्ट परमिट जो देंगे उसमें ये 30% सभी एक्सपोर्टर को लोकल सेल के लिए बताना पड़ेगा। दूसरा डेवलपमेंट, हम जो सोया ऑयल की जो इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने रविवार को पूरा जो सोया ऑयल और सोया मील का एक्सपोर्ट है उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 10% के बढ़ा के 33% कर दी। यानी कि दूसरा रास्ता जो इंडिया का इंपोर्टेड ऑयल आने का था वो भी काफ़ी हद तक बंद हो चुका। इंडोनेशिया ने से भी पाम ऑयल जो मिलता है 60% हमारी जो पाम ऑयल की इंपोर्ट है वो इंडोनेशिया से हो रही है। सोया ऑयल की जो इंपोर्ट होती है उसमें से 70 से 80% जो इंपोर्ट होती है वो अर्जेंटीना से होती है। दोनों रास्ता हमारे लिए काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। तीसरा डेवलपमेंट, हम लगातार 3 सप्ताह से देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध आगे बढ़ रहा है। उनका इम्पैक्ट ये रहा है कि सनफ्लावर ऑयल का जो इंडिया में जो इंपोर्ट है वो पूरी तरह से होल्ड हो गया है। यानी कि आगे जाके मार्च महीने में सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट थोड़ा आ सकता है, लेकिन अप्रैल मई में महीने में सिर्फ 50 से 60 हज़ार टन ही सनफ्लावर ऑयल आ सकेगा। वो अर्जेंटीना और यूरोपियन कंट्री से आएगा, लेकिन उसके प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है। पिछले सप्ताह उनके जो प्राइस थे पर टन 2400 से 2700 रुपया टन, और ब्लैक सी जो सनफ्लावर था उसका प्राइस है वो 3000 रुपये $3000 पर टन के हो चुके हैं। एक तरफ से हमारा इंपोर्ट है वो काफ़ी हद तक पामोलिन, सोया तेल और सनफ्लावर ऑयल, वो तीनों का इंपोर्ट जो हर महीने आता था उसमें काफ़ी कटौती होने की संभावना दिख रही है। दूसरी तरफ हमारे जो इंडियन पोर्ट पर जो हमारे इंपोर्टेड ऑयल का स्टॉक था वो लगातार घट रहा है। ये एक बात भी हमें देखनी पड़ेगी कि यहाँ स्टॉक नहीं है, नई इंपोर्ट नहीं आ सकती है, तो मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अभी हम जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट पर, जहाँ जो प्राइस का जो चेंज हुआ है उसके पर भी हम नज़र डाल देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे बड़ा बेंचमार्क है अर्जेंटीना FOB सोया ऑयल प्राइस, वो प्राइस है वो पिछले सप्ताह 1.70% घटा था। ये पहली बार घटा है प्राइस, लेकिन यहाँ का जो लैंडेड कॉस्ट है आगे देखेंगे वो तो बढ़ा ही है। पाम ऑयल इंडोनेशिया जो FOB प्राइस थे, जो भी बेंचमार्क वर्ल्ड लेवल का माना जाता है, उनमें 3.4% की बढ़ोतरी पिछले सप्ताह हमें देखने को मिली। ये भी एक सिग्निफिकेंट बात है। पामोलिन के प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, सनफ्लावर के प्राइस बढ़ रहे हैं, सोया ऑयल के प्राइस है वो पिछले सप्ताह में काफ़ी बढ़ चुके हैं। 14 से 15% एक सप्ताह में बढ़ा था, ये भी हमने देखा था, तो ये पिछले सप्ताह थोड़ा उसमें करेक्शन आया है। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर लगातार तेज़ी आगे बढ़ती जा रही है। 427 रिंगिट पिछले सप्ताह में उसमें तेज़ी दिखने को मिली। अभी भी सभी जो
ऑयल सीड के एनालिस्ट है, आगे जाके ये प्राइस बहुत ऊपर जाने की जुलाई तक उम्मीद दिखा रहा है। जो मलेशिया में अभी जो पाम ऑयल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ऑयल वर्ल्ड के एडिटर थॉमस मिल्के और लंदन एलएमसी के जेम्स फ्रे, इन सभी लोगों ने बताया था कि जुलाई तक पाम ऑयल प्राइस में बहुत बड़ी तेजी होने की संभावना दिख रही है। 8100 8,100 रिंगिट तक प्राइस पाम ऑयल फ्यूचर है वो जुलाई तक जा सकता है, ये ऐसा बोलना है जेम्स फ्रे का। अगर देखा जाए शिकागो ऑयल फ्यूचर है, उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। शिकागो सोयाबीन फ्यूचर है, उसमें भी तेज़ी देखने को मिली। तो लगातार जो भी वर्ल्ड के तेल तिलहन के जो बेंचमार्क है, उसमें तेज़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। रशियन और यूक्रेन का वॉर है, वो सनफ्लावर सीड और सनफ्लावर ऑयल, उनका एक्सपोर्ट पर वो उनका पूरा इम्पैक्ट है। नई बात ये है कि अभी जो नेक्स्ट मंथ से यूक्रेन में सनफ्लावर सीड का सोइंग चालू होगा, उसमें भी इम्पैक्ट दिखाई देने लगती है। और ये इम्पैक्ट ऐसी है कि उनके कारण वहाँ पे 10 से 15% सोइंग कम होने की बात अभी सामने आ रही है। अगर हम साउथ अमेरिकन यानी कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलिविया, जो जहाँ पे सोयाबीन की नई फिसल अभी तैयार हो चुकी है और मार्केट में आनी शुरू हो चुकी है, वहाँ अगर देखा जाए तो अभी ये है कि लगातार अभी भी जो क्रॉप का एस्टीमेट है वो कम होता जा रहा है। कोनाबे जो एक ब्राज़ील की एजेंसी है, उन्होंने भी नया जो अंदाज रखा है 1228 लाख टन ब्राज़ील का क्रॉप होगा, जो पिछले साल हुआ था 1388 लाख टन। बहुत ही कम होने की बात सामने आ रही है। उनका भी इम्पैक्ट आगे जाके हमारे मार्केट में दिखाई देगा। चाइना मार्केट का अगर डेवलपमेंट देखें तो तेज़ी को लगातार रोकने की कोशिश हो रही है। पिछले सप्ताह उन्होंने 2.96 लाख टन सोयाबीन का रिजर्व है वो मार्केट में डाला था, और उसके साथ साथ उन्होंने सोया ऑयल और रैपसीड ऑयल का भी जो रिजर्व था वो मार्केट में डाला था। तो तेज़ी को रोकने की एक कोशिश इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से हो रही है। लेकिन जो चाइना का सोयाबीन इंपोर्ट है वो सितंबर से फरवरी मंथ का अगर देखा जाए तो 3 साल का सबसे नीचा इंपोर्ट ये हो रहा है। ये भी एक मार्केट में बड़ी बात है। चाइना सबसे बड़ा तेल और तिलहन का इंपोर्टर है, उनकी इंपोर्ट घट रही है तो उनका भी इम्पैक्ट आज नहीं तो आगे जाके हमको देखने को मिलेगा। मलेशियन पाम ऑयल का ट्रेंड देखें तो ये थोड़ा हमें मंदी की ओर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने जो 10 मार्च को जो फरवरी मंथ के जो डेटा डाले थे, उनमें जितना स्टॉक घटने की उम्मीद थी उससे कम स्टॉक घटा है। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन वो एक्सपोर्ट घटा है। लेकिन पाम ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो फरवरी मंथ में जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा घटा है। ये भी एक बात है, ये मार्केट के लिए आगे जाके उनका इम्पैक्ट दिखाई देगा। मलेशियन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट जो है वो भी 1 से 10 मार्च के जो फिगर आए हैं उसमें हमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी है। 6.02 से लेकर 17.71% हमें उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो जनवरी और फरवरी में, जनवरी में हमने देखा कि एक्सपोर्ट है वो घटा था, फरवरी में उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मार्च में 1 से 10 तारीख का फिगर देखें तो ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट का अगर डेवलपमेंट देखें तो पिछले सप्ताह यूएसडीए का भी डेटा आया था, उनमें यूएस का जो सोयाबीन स्टॉक है वो काफ़ी कम दिख रहा है। 77.7 लाख टन जो एंडिंग स्टॉक है ये साल का, वो पहले उसका अनुमान था 88.4 लाख टन, वो घट के 77.7 लाख टन हुआ है। उसका एक्सपोर्ट एस्टीमेट है वो भी बढ़ा है, क्योंकि आगे जाके ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो सोयाबीन है वो वर्ल्ड में कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली यूएस का जो सोयाबीन एक्सपोर्ट है वो बढ़ने वाला है, उनका जो एस्टीमेट है वो भी बढ़ा है। अगर इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें सरसों की नई एरा बस शुरू हुई है। कोइट का जो एस्टीमेट था 111 लाख टन
का प्रोडक्शन का एस्टीमेट आया है, जो पिछले साल 85 लाख टन हमारे मस्टर्ड का प्रोडक्शन था। काफ़ी मस्टर्ड के प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट है वो मार्केट में अब आके दिखने को मिलेगा। हमारा जो इंपोर्ट एस्टीमेट है, मैंने पहले ही बात करी कि इंडोनेशिया से काफ़ी जो हमारा इंपोर्ट आ रहा था उसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ गए, अर्जेंटीना का भी रिस्ट्रिक्शन आ गया, और यूक्रेन और रशिया से जो सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट आ रहा है उसमें भी काफ़ी अभी रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। तो हमारा जो मार्च का इंपोर्ट है वो फरवरी में भी घटा था और मार्च में भी और ज़्यादा घटने की उम्मीद है। जो जीजीएन रिसर्च ने एक रिपोर्ट दिया है उसके मुताबिक 8.90 लाख टन मार्च में इंपोर्ट आ सकता है। जो फरवरी में था वो 9.54 लाख टन था। तो इंपोर्ट लगातार घट रहा है, उसका भी इम्पेक्ट हो रहा है। अगर हम देखा जाए तो उसमें पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन सोया ऑयल का इंपोर्ट है वो उसमें 34% हमें कटौती देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ से जो स्टॉक है हमारा एडिबल ऑयल, इंपोर्टेड एडिबल ऑयल का स्टॉक, पर्टिकुलरली कंडला और मुंद्रा में जो स्टॉक है वो पिछले 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। स्टॉक है वो लगातार घट रहा है। पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो स्टॉक है वो 46,099 टन का स्टॉक है, उसमें कटौती देखने को मिली थी। हमारी जो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड की जो अराइवल्स है वो काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा क्रॉप है वो अच्छा हो रहा है। 12.25 लाख बेल्स का जो अराइवल्स है वो देखने को मिली है, जो पिछले 15 दिन पहले अगर देखा जाए तो ये थी 6.5 लाख बेल्स की थी। तो उसमें भी बहुत ही स्पीडीली अराइवल्स बढ़ रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो मस्टर्ड का जो क्रशिंग है उसमें पैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि जो भी मस्टर्ड आएगा उसमें क्रशिंग पैरिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड है उसका बाइंग होगा और फार्मर को काफ़ी अच्छे प्राइस भी मिलेंगे। तो ये पैरिटी है, उसके भी फिगर मैंने इसमें बताया है। काफ़ी अच्छी पैरिटी मिली है अभी, और आगे जाके अगर पैरिटी मिलेगी तो मार्च में उम्मीद है कि 11 से 12 लाख टन मस्टर्ड का क्रशिंग होने की उम्मीद है, जो नॉर्मली हर साल हम देखते हैं कि मार्च में 6 से 7 लाख टन का क्रशिंग होता था। लैंडेड कॉस्ट उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। लैंडेड कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफ़ी फॉरेन में रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, वॉर चल रहा है, उसके लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से लैंडेड कॉस्ट है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और लास्ट जो एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने देखा था कि सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरसों कच्ची घानी का प्राइस है वो सभी तेलों से ऊपर रहता है। इस बार पहली बार सिचुएशन ऐसी आई है कि सोया ऑयल रिफाइंड इंदौर के प्राइस से सरसों कच्ची घानी का प्राइस है वो अभी सस्ता है, ये नीचे चल रहा है। ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ है, और ये जो हुआ है वो उसके कारण हमें अभी जो देखने को मिला है 70 से 72 रुपया पर 10 kg अगर बात करें तो कच्ची घानी का प्राइस है वो सोया ऑयल रिफाइंड से नीचा है। उसी तरह से अगर पामोलिन से बात कंपैरिजन करें कच्ची घानी के प्राइस, तो उसमें सिर्फ 28 रुपया पामोलिन से सरसों कच्ची घानी का प्राइस ऊपर है। वो अगर देखा जाए 4 सप्ताह पहले तो 281 रुपया था। तो ये सरसों तेल है वो भी अभी इंपोर्टेड ऑयल से सस्ता मिल रहा है। तो ये एक सिग्नल है कि सरसों के भाव है वो भी कम नहीं होंगे। जो इंपोर्टेड ऑयल के प्राइस की जो तेज़ी आगे बढ़ रही है उसका असर सरसों के भाव पर ही आगे देखने को मिलेगा। तो ये तेल तिलहन मार्केट के जो भी डेवलपमेंट हुए पिछले सप्ताह में उनकी बात करी। अभी जो क्वेश्चन है ये तेज़ी कहाँ तक चलेगी, अभी जो दिख रहा है मई महीने तक, जो रमज़ान है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, वहाँ तक इंडोनेशिया का रिस्ट्रिक्शन चालू रहेगा। अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में क्रॉप कम है, नया रिस्ट्रिक्शन आया है, कहाँ तक चलेगा मालूम नहीं है। तो उसी तरह से देखा जाए तो मई महीने तक लगातार तेज़ी आगे बढ़ती देखेगी, लेकिन उसमें काफ़ी घटबढ़ हमें देखने को मिलता है,
क्योंकि सरसों के प्राइस है वो भी इम्पोर्टेड ऑयल से सस्ता है, तो करेक्शन थोड़ा आ सकता है, लेकिन तेजी में कोई कमी आगे मई महीने तक हमें नहीं दिखती है। तेल तिलहन की बात यहाँ तक ही। नमस्कार सभी को।